ट्रेड खोजने से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि आप अपने कैपिटल के प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचें। आप ये समझने की कोशिश करें कि बाजार का बेस बनेगा तो कब बनेगा, यहाँ से परिस्थितियाँ किस तरह से बदलेंगी, इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बेहद अनुभवी मार्केट एक्सपर्ट हैं, indiacharts.com के रोहित श्रीवास्तव, जो कि बाजार के फंडामेंटल को भी ट्रैक करते हैं, चार्ट्स को भी देखते हैं और दशकों का अनुभव है। रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 89 स्वदेश पर। अभी मैं देख रहा था कि 28 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है रोहित जी निफ्टी पर। 5 महीने हो गए बिकवाली होते हुए, और इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 5 बार से ज्यादा 5 महीने से की एक तरफा फॉल निफ्टी में दिखी है। आप जरा ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक एक करके सारे सपोर्ट्स टूट रहे हैं, और ये सपोर्ट नहीं टूट रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस टूट रहा है। हाँ, अच्छी चीज हो रही है कि जो थोड़ी वीक ट्रेडर हैं उनको बाजार बाहर भी कर देगा। आप जरा सर बताइए कि आपकी रीडिंग निफ्टी को लेकर और बाजार को लेकर क्या कह रही है। नहीं, आप बात आपने सच बोली है कि लोगों की हिम्मत टूटने लगी है, स्पेसिफिकली ट्रेडर कम्युनिटी जो है। बट इन्वेस्टमेंट साइड पे जब हम लोग देखते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है। वो बहुत ज़्यादा हिला नहीं है। तो एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस है इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में। बट मैं इतना बताऊंगा कि ये ज़रूर 5 महीनों का हम लोग रिकॉर्ड तो बना रहे हैं। बट बाजार जो है जब इतना मंदा हो जाता है, इतना ज़्यादा गिर जाता है और सेंटिमेंट जो है बहुत ही खराब हो जाता है, तो समय ऐसा आता है कि हमें 180 डिग्रीज अलग हटके बाजार का व्यू लेना पड़ता है। तो सितंबर में जो स्टेटस था बाजार का, जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा तेज हो रहे थे, अगर हम पोजीशनिंग भी देखें FIS की, जैसे फ्यूचर्स मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में हाईएस्ट लॉन्ग पोजीशन बन चुका था सालों में। और अब हम उसका बिल्कुल ही 180 डिग्रीज ऑपोजिट देख रहे हैं कि एक्सट्रीम हाईएस्ट ऑल टाइम रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशन लेके वो बैठा हुआ है और बाजार गिर रहा है। तो गिर तो जरूर रहा है, बट ये हर लेवल पे ओवरसोल्ड हो चुका है। तो ये समय मुझे लगता है पीछे हो चुका है, जिसमें आप बार बार लोगों को बोले कि हर लेवल पे बेच दें, क्योंकि समय लेने का आया है। ट्रेडर को थोड़ा थमना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्मेशन आ जाए कि बाजार संभलने लगा, ऊपर आने लगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो ब्रॉड मार्केट है उसने पिछले हफ्ते ही गिरना बंद कर दिया। वीकली क्लोजिंग जो पिछले हफ्ते के, यही हमें इस चीज का संदेशा देते हैं। निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों इंडाइसेस ने वीकली पॉजिटिव क्लोज किया। आज के तारीख में भी निफ्टी ने अपना पिछला जो लो है उसको तोड़ दिया है, बट ब्रॉडर इंडाइसेस ने नहीं तोड़ा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इधर की स्टॉक्स में खरीदारी शुरू हो चुकी है, बट हमारी नजर जो है वो निफ्टी पे है। निफ्टी हमें सबसे ज्यादा सेंटिमेंटल करता है, और उसको देख के हम लोग को नाखुशी होती है या डर लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ ना जाए। पर आते आते हम लोग जो 20 मंथ एवरेज एक मेजर सपोर्ट है, करीब 22,450, उसके बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो इसके आसपास से कहीं ना कहीं 100-200 पॉइंट के अंदर मुझे लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट बॉटम बन जाएगा और बाजार यहाँ से जरूर घूमेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। सो ट्रेडर्स थोड़ा रुक के देख के कि कहाँ पे टर्न लेता है, वो हिसाब से बाय करें। बट इन्वेस्टर्स को यहाँ पे धीरे धीरे लेना शुरू कर ही देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स जो हैं वो रुकते नहीं है। जैसे मैंने बताया, कई स्टॉक्स पिछले हफ्ते भी ऊपर हैं, कई सेक्टर्स में पॉजिटिव गेन्स हैं। तो वो स्टॉक्स आज ज़्यादा गिर भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए स्टॉक्स में बाइंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है फंड्स की, और उस पर ध्यान दें इन्वेस्टर्स। और ट्रेडर्स कुछ देर बाद शायद उनको दिखाई देगा कि इवेंचुअली ओवरऑल मार्केट भी सुधरने लगे। ठीक है, देखिए कि लर्निंग भी है। आप बाजार में आते हैं, आप बिजनेसेस में पैसे लगाते हैं। ट्रेडिंग एक कह सकते हैं ना कि एक साइड वाली चीज़ ज़रूर है। हम रोज़ रोज़ चर्चा करते हैं, एक अहम हिस्सा है, एक सेगमेंट भी बाकायदा है। F&O आपके ट्रेड करने के लिए है वो। लेकिन जो मुख्य चीज़ है, जो बाजार का जो उद्देश्य है, वो है इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी के बिजनेस में कीजिए, और ये अच्छा मौका भी मिल रहा है, जैसा कि रोहित जी भी कह रहे हैं कि बढ़िया मौका आपके लिए है। हालांकि रोहित सर ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 150-200 पॉइंट का पेन अभी और है, और वहां से बाजार संभलता हुआ देखें। रोहित सर के मुंह में घी शक्कर। हम भी उम्मीद करके चलेंगे कि एक बड़ी कम्युनिटी है ट्रेडर की, हम उसको एड्रेस करते हैं, बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन रोहित सर एक चीज़ और ज़रा बता दीजिए, उसके बाद हम फटाफट करके ना स्टॉक्स की तरफ, ट्रेड की तरफ जाएंगे।
जनवरी की शुरुआत में बातचीत कर रहे थे कि अच्छा नतीजे अच्छे आ जाएंगे तो एफआईज का मूड सुधर जाएगा, अच्छा बजट अगर बढ़िया आ जाए तो एफआईज लौट आएंगे, आरबीआई कुछ कदम उठा ले एफआई लौट आएंगे। ये सब कुछ हो गया, एफआई लौटे नहीं। आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए कि एफआईज लौट आएंगे? ये सच बात बताऊं, एफआईज जो हैं वो भारतीय बाजार में 2015 से काफी हद तक बेच ही रहे हैं। उनका नेट बाइंग जो है वो बहुत बड़ा, जब हम लोग एनुअल डेटा देखते हैं तो बहुत बड़ा आता नहीं है। एक आध साल शायद उन्होंने पैसा डाला होगा, बट ओवर 5 इयर्स नेट नेट पैसा बाहर ही गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है 5-10 इयर्स में? और इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि इंडिया में उनपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगने लगा। और कई जो फंड्स हैं, जो ग्लोबल फंड्स हैं, उनका जब एसेट एलोकेशन होता है वो ऐसे देशों में या ऐसे रूट से पैसा डालते हैं जिनमें उनको टैक्स ना लगे। वो भी हमने बंद कर दिया। मॉरिशस का रूट हो या दूसरा रूट हो, ये सब जब बंद हो जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमिडिएटली राइट ऑफ कर देते कि हाँ, हमें इस देश में नया पैसा नहीं डालना है। तो दैट इज वन प्राइमरी रीजन क्यों नया पैसा नहीं आ रहा है। तो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के बेसिस पे सॉरी, एक इन्वेस्टमेंट व्यू नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि एफआईएस काफी हद तक बेच रहे थे, फिर भी बाजार ऊपर भी आया। ओके, क्योंकि डोमेस्टिक सपोर्ट है। नेट नेट जब हम डोमेस्टिक और फॉरेन पैसे को देखते हैं तो बायर सेलर एक ही तरफ सेम ही रहते हैं। मतलब वो 3,000 बेचते हैं, 3,000 लेते हैं, ये 3,000 बेचता है तो वो 3,000 लेते हैं। सो बायर एंड सेलर इक्वल हो जाते हैं। बाजार जो है मूड पे चलता है, अर्निंग्स पे चलता है। और जब वो चीज सुधरने लगेगी तो अपने आप बाजार वापस ऊपर आएगा। तो इस चीज के लिए कई मेजर्स लिए गए हैं। बजट के एक हफ्ते पहले से आई थिंक मेजर्स लेना शुरुआत हो गई। लिक्विडिटी के मेजर्स पहले आरबीआई ने लिए, गवर्नमेंट ने फिर टैक्सेस काटे, अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट भी हुआ। तो ये सब जो मेजर्स हैं इनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर्स में आपको दिखेगा। तो इसी चीज के बेसिस पे फिर बाजार आगे डिस्काउंट होगा। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के बेसिस पे हम लोग शायद ये व्यू नहीं ले पाएंगे। बट ये जरूर है कि अगर डॉलर का रेट घटता है और अपना मार्केट साथ साथ में बढ़ने जब लगता है तो फॉरेनर्स पैसा भी लाके डालते हैं। ऐसा हमने बीच बीच में कई बार देखा है, 2020 में, 21 में देखा, पिछले साल भी कई ऐसे महीने थे जिनमें पॉजिटिव फ्लोज आए हैं। तो एक बार बाजार का सेंटिमेंट जब ठीक होता है तो अपने आप फॉरेनर्स भी थोड़ा बहुत तो लगाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसा नहीं आएगा। बट मुख्य कारण जो लॉन्गर टर्म जो प्रॉब्लम है वो टैक्सेस को लेके है। वो बदल जाता तो फिर बहुत ज्यादा पैसा भारतीय बाजार में आ जाता। बिल्कुल रोहित जी, वेल एक्सप्लेन्ड। और लगातार हम भी ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से लगातार हमारे व्यूवर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को गिरावट के पीछे की वजह जो है, कई सारी वजह हैं, लेकिन ये सारी की सारी वजह लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन सारी चीज़ों के बीच अब मार्केट जो है रिकवर होता हुआ कब नजर आएगा। इतनी गिरावट, हर दिन इस गिरावट की वजह क्या है? स्लोली एंड इवेंचुअली गिरावट और प्रेशर जो है डेवलप हुआ है। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि एफआईएस की बिकवाली जो कि लगातार जारी है, ट्रंप की तरफ से, ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से जो टैरिफ का टेरर है वो एक कंसर्न बना हुआ है। और यूएस में ग्रोथ की चिंताएं हैं। यूएस ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी ग्रोथ को लेकर जो चिंताएं हैं वो लगातार चिंता का सबब बनी हुई है। और इसी के चलते इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है डोमेस्टिक मार्केट्स में लगातार नजर आ रहे हैं। ट्रिगर